अस्सलाम वालेकुम सामीन लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है। पाकिस्तान एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, तो इसके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द मेंबर स्टेट ऑफ OIC, ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ OIC एंड सस्पेंडेड स्टेट ऑफ OIC। इसमें जस्ट सीरिया जो है वो सस्पेंडेड स्टेट है, तो बाकी जितनी स्टेट्स हैं इसमें ऑब्जर्वर भी देख सकते हैं और मेंबर स्टेट्स भी देख सकते हैं। तो आए इनको शुरू करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसकी ग्लोबलाइजेशन का एक जो आप मवाजना कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो OIC के मेंबर्स हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 57 कंट्रीज़, तो ये कितनी वैल्यूबल है, इम्पोर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात को आप इससे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहते हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 57 स्टेट्स जिसमें मुश्तमिल हैं। 28 जून 2011 को जो कि 38th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग थी आस्ताना काज़ाकिस्तान में, उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो चेंज करके उसको कोऑपरेशन रखा गया। तो ये नाम इसका चेंज हुआ। तो बेसिकली ये जो रबात मोरक्को का जो कैपिटल है वहाँ पे इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुई थी। जो लीडर थे इस्लामिक वर्ल्ड के, उन्होंने जो क्रिमिनल अर्सनल परपेट्रेटेड हुई थी 21 अगस्त 1969 को जियोनिस्ट एलिमेंट के, जो कि अलेक्सा मॉस्क में उन्होंने आग लगाई थी। तो इस वजह से उन्होंने एक इमरजेंसी में एक मीटिंग की थी, तो वहाँ पे ये OIC इस्टेब्लिश हुई थी। तो बेसिकली ये अलेक्सा जो यरूशलेम है उसकी रिहाई के लिए ये बनाई गई थी। तो इसमें कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को जो कि सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, तो इसको ये डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडक्वार्टर इसका जद्दा KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है और इसका चार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया, जो कि सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है अमंग इस्लामिक स्टेट्स। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक और सोशल फील्ड में भी ये खासा स्ट्रेंथ करता है। तो OIC सिस्टम जो है उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बैरूनी हो गया, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज़ हैं जो कि कैपिटल रिच हैं। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ जो इजिप्ट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, वो साइंटिफिकली ओरिएंटेड हैं और ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्सेज रखते हैं। कुछ कंट्री उनमें ऐसे हैं जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से सिग्निफिकेंट हैं, जैसे कि उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ सिग्निफिकेंट है, जैसे रशिया में मुस्लिम हैं, कुछ थाईलैंड में मुस्लिम हैं। तो इस वजह से उन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स का जो टाइटल दिया गया है, जैसे इंडिया हो गया या इथियोपिया है, इनको मेंबर स्टेट नहीं है। और ये इंडिया की 12% जो 183 मिलियन इसमें पॉपुलेशन है दुनिया की, वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इसको पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुआ है कि OIC में इसको ज्वाइन नहीं करने देनी। तो कलेक्टिव पॉपुलेशन OIC की देखें तो 2.10 बिलियन है एज ऑफ 2014 में। तो पाकिस्तान का रोल देखते हैं OIC में। पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर रहा है 1969 में और इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कोऑपरेशन अमंग मुस्लिम जो स्टेट्स हैं उनको कोऑपरेट किया है, स्ट्रेंथ किया है। और पाकिस्तान चेयरमैन भी रहा है OIC स्टैंडिंग कमेटी का, जो कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जिसे कॉम्सटेक कहते हैं, जो कि हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ICCI, इसका सेक्रेटरीट भी पाकिस्तान में है, जो कि इस्लामाबाद में है। तो इसके अलावा जनरल जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान में, वो भी इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान काउंसिल एंड एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ द OIC मेंबर जो स्टेट्स हैं उनका चेयरमैन भी है। तो मिस्टर शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो थे, जो कि पाकिस्तान में लॉयर थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC 1984 से 1988 में हो रहे हैं। और हेडक्वार्टर इस्लामिक टेली कम्युनिकेशन यूनियन भी इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये उसके बाद समिट पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने सेकंड इस्लामिक समिट जो था कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में 22 टू 24 फरवरी 1974 में, वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो OIC फॉरेन मिनिस्ट्री की हुई थी कराची में 26 टू 28 दिसंबर 1970, तो वो भी पाकिस्तान ने इसमें होस्ट की थी। और 11th जो ICFM थी वो भी इस्लामाबाद में हुई थी
मई 1980 में, और 21st ICFM हेल्ड हुई थी कराची में, जो कि अप्रैल 1993 में हुई थी। और इसके बाद स्पेशल सेशन हुआ है OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का 1980 में, जो कि 1994 में भी फिर बाद में हुआ है। तो कमोमोरेटिव 50 ईयर जो इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान के, तो उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन भी इस्लामिक समिट का बुलाया था इस्लामाबाद में 23 मार्च 1997 में। तो इसके बाद 8th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुआ है 19 दिसंबर 2021 में। उसके बाद 48th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हुआ है 22 मार्च 2022 में। तो ये समिट थे जो कि पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के इसके साथ OIC के साथ रिलेशन देखते हैं। तो पाकिस्तान की एफर्ट्स जो है ना, वो खासी जो है ना एक्नॉलेजमेंट उसकी हुई है। तो OIC सिग्निफाइड बाय इट्स मेंबरशिप, क्योंकि OIC की जो स्पेशल कमेटीज़ हैं और कंटेक्ट ग्रुप हैं, तो क्रिटिकल इशू होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, जैसे फ़लस्तीन हो गया, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, बोस्निया कोसोवो और साहिल के इलाके में। तो ये पाकिस्तान उनको मतलब रिसीव करता है, हाईली एक्नॉलेज, वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने कारनामे किए हैं। तो पाकिस्तान और बोस्निया को देखें तो पाकिस्तान ने बोस्निया को हमेशा सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान OIC ने कभी कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके बाद इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया भी OIC को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट। तो पाकिस्तान ने हमेशा उसको उसकी जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक्ड की है, मीन वीटो की है कि इसको OIC में इंक्लूजन नहीं होने देनी, क्योंकि हमारा उनके साथ जो कश्मीर का प्रॉब्लम है ऑक्युपाइड बाय इंडिया। तो इस वजह से OIC ने हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट किया है। उसके बाद जो OIC की कंटेक्ट ग्रुप की जम्मू और कश्मीर के बारे में मीटिंग हुई थी, जो कि कुलालमपुर में हुई थी अक्टूबर 2003 में। उसके अलावा 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान स्टैंड अप हुआ है, इसके बारे में भी। और 14 फरवरी 2019 में जो सुसाइड बम्बिंग हुई है मुस्लिम मिलिटेंट में जम्मू और कश्मीर में, जहाँ पे 40 इंडियन सोल्जर किल्ड हो गए थे, तो उन्होंने क्लेम किया था जैश ए मोहम्मद का। तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है, बेस्ड ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप, तो इन मार्च 2019 इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान टेरिटरी में, आपने सुना होगा। तो उस हवाले से भी 2019 में इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैंड अप हो गई थी। तो इस इवेंट के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त की थी सुषमा स्वराज, तो उनको OIC ने उस वक्त OIC का समिट UAE हेल्ड कर रहा था, होस्ट कर रहा था। तो UAE ने सुषमा स्वराज को इनवाइट किया था। तो पाकिस्तान ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि इंडिया को ब्लॉक करना चाहिए। तो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे 14 फरवरी जो अटैक हुआ है, OIC ने एक एमरजेंसी मीटिंग रखी थी 26 फरवरी को, जो कश्मीर डिस्प्यूट पे डिस्कस करने के लिए रखी गई थी। फर्स्ट टाइम इन 5 डेकेड UAE ने इंडियन एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया था 46 मिनिस्टर मीटिंग ऑफ OIC अबू धाबी में। तो पाकिस्तान इस पर प्रोटेस्ट किया था। कुछ अर्से के बाद जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने हेड ऑफ इंडियन डेलीगेशन एंड अटेंड दी समिट। तो उसके बाद 18 अप्रैल 2020 OIC ने एक स्टेटमेंट इशू की थी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कि वो जो उन पे साइटिंग अटैक्स बाय हिंदू नेशनलिस्ट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स एंड एलिगेशन अगेंस्ट मुस्लिम ऑफ स्प्रेडिंग COVID-19 इन दी कंट्री। उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम बहनों ने इल्ज़ाम लगाया था मोदी साहब ने कि जी सारी सब जो कोविड है इनकी वजह से फैल रहा है। तो OIC ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन को देखें तो ये सेकंड समिट था OIC का लाहौर में, जो फरवरी 1974 में हुआ था। तो पाकिस्तान ने पहले जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रिकॉग्नाइज कर लिया था। इसके बाद पहले उन्होंने जो बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया था, फिर जो अरेबियन कंट्रीज से या दूसरे कंट्रीज से उन्होंने जोर दिया, सप्रेस किया पाकिस्तान को कि आप जो है ना कि OIC में एज ए सोवेरेन स्टेट बांग्लादेश को भी इनवाइट करना। तो फिर उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया। तो 7 मेंबर था जो डेलीगेशन का OIC का, वो ढाका गया और मुजीबुर रहमान को पार्टिसिपेशन की दावत दे के समिट में वो आ गए। तो इसके रिजल्ट में सेकंड समिट जो पाकिस्तान था, उसमें पाकिस्तान ने फॉर्मली बांग्लादेश को 22 फरवरी 1974 को रिकॉग्नाइज किया, और मुजीब स्पेशल एयरक्राफ्ट से ढाका से लाहौर आए थे समिट अटेंड करने। और भुट्टो ने इसके नतीजे में ढाका का भी विजिट किया था जुलाई 1974 में, और इस्टेब्लिश उनके रिलेशन हुए थे 18 जनवरी 1976 में। OIC और कश्मीर इशू पे OIC की क्या स्टांस है, तो पाकिस्तान ने हमेशा OIC को एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ किया है कि कश्मीर के हवाले से उनको सपोर्ट हासिल की जाए कश्मीर कन्फ्लिक्ट में अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो 1969 में किंग हसन जो मोरक्को था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
1969 समिट में इनवाइट किया था, मगर पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट था उसके बाद फिर जनरल याह्या खान ने थ्रेटन किया था कि वॉकआउट कर लेंगे हम। तो किंग हसन ने रिक्वेस्ट की इंडियन डेलीगेशन से कि वो इस मीटिंग को अटेंड ना करें। तो OIC 1994 में जो कॉन्फ्रेंस तेहरान में हुई थी, पाकिस्तान सक्सीडेड इन परसुएडिंग मेंबर को कि वो OIC कंटैक्ट ग्रुप बनाए कश्मीर के हवाले से। तो फिर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान का, उन्होंने डिस्कस किया इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये जो इंडिया का एक स्टांस है कि ये कश्मीर इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस पे OIC ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान समेत OIC ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो उसकी वजह यह थी आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कश्मीर। तो इस हवाले से कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीरीज एज द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। तो उनमें इसराइल, आर्मेनिया, कोस्टारिका, लाइबेरिया और ज़ाम्बिया, इनको भी OIC समेत पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो इसके बाद अगर बात करें रिपोर्ट ऑफ OIC कंटैक्ट ग्रुप की कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर में क्या रिपोर्ट दी, तो वो कॉल फॉर पीसफुल सेटलमेंट चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशन। तो हमेशा मैसिव जो ह्यूमन राइट की वायोलेशन हुई है उन्होंने कंडेम किया हुआ है। तो इंडिया को अपने रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को एंड करने का भी उन्होंने कॉल दी हुई है। तो हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बुलाते रहते हैं और उनमें इन्वाइट करते रहते हैं कि आप इसके बारे में ज़रा फोकस करें। और इंडिया को भी ये कॉल दी हुई है कि आप जो UN MOGIP है उसके साथ आप फुल सपोर्ट करें। इसके अलावा डिप्लोर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय इंडिया, जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रैवल है, लीडर की जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनकी आप ट्रैवल की परमिशन दें। तो चाइना रिप्रेजेंटेशन इन OIC थ्रू पाकिस्तान, तो एज ए गुडविल पास्चर ऑफ चाइना, तो वीटो पावर है उसके पास। तो पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर एग्जांपल चाइनीज अपोजिशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने डिमांड किया कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दावा फॉलोइंग द 2008 में मुंबई अटैक थे, पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि OIC विल नॉट पास एनी रेजोल्यूशन कंडेमिंग चाइना स्टॉक हार्ड कैंपेन अगेंस्ट यूगी हार। तो जो उनका यूगी हार है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो OIC उनके अलावा उनके जो है ना बारे में कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, तो आप हमारा साथ दें। तो चाइनीज़ ने ऐसा ही किया, तो चाइना की इंगेजमेंट हो गई OIC के साथ। तो पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी है, वो बेसिकली पाकिस्तान ने हमेशा जो फ़लस्तीनियन हैं उनके राइट्स को सपोर्ट किया है और एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मुतालबा भी करते रहे हैं, अल कुदस अल शरीफ एज इट्स कैपिटल। तो इन लाइन विद OIC स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ फ़लस्तीन बाय इसराइल, पाकिस्तान लगातार जो है एक स्टांस रखता है इसराइल के अगेंस्ट, जो कि मॉरल सॉलिडेरिटी है फ़लस्तीन के हक़ में। इसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन देखें तो आर्मी कोलैबोरेशन है OIC और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो आर्मी सर्विसेज का स्कूल है वो अप टू 30 ऑफिसर फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, बोस्निया, मालदीव, पैलेस्टाइन और तुर्की, इन्होंने 30 जो ऑफिसर हैं पाकिस्तान ने ट्रेन करके उनको दिए हैं OIC के कोलेबोरेशन से। तो पाकिस्तान में जो आर्मी मिलिट्री कॉलेज है ऑफ सिग्नल, उसमें भी 500 जो है ना ऑफिसर OIC मेंबर के ट्रेन किए हैं। और नेवल कोलेबोरेशन देखें तो मोर देन 1900 ऑफिसर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, बहरीन है और दूसरे भी हैं, उनमें पाकिस्तान ने नेवल अकेडमी के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन को देखें तो पाकिस्तान ने जो उनका एटॉमिक बम डेवलप किया हुआ है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ कंट्रीब्यूटरी एड थी जो कि सऊदी अरेबिया और लीबिया की ऑयल वेल्थ उस वक्त थी उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो आइडियल ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? तो आइडियल ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो बताते हैं। कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। OIC ने हमेशा OIC को चाहिए कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को बताए कि डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में उसको केयर तो है, बट डेमोक्रेसी कश्मीर में नहीं है और फलस्तीन में भी नहीं है। और 1978 में OIC ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी जिसका मकसद यह था नॉट टू अलाउ द स्टेशनिंग ऑफ फॉरेन ट्रूप्स इन देयर सॉइल। तो ये क्या है फिर? उसके अलावा फ़लस्तीन इशू को देखें तो इस्लामोफोबिया है, तो 15 मार्च एज डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ये बहुत कोलेबोरेशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लें डेवलपमेंट है OIC की। तो ये 15 मार्च डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ये एक्सेप्ट हो गया वर्ल्ड में। पाकिस्तान एंड OIC जो 11 सितंबर 2001 के बाद है प्रेजेंट कंडीशन, उसकी देखें तो पाकिस्तान और OIC में आपस में इनकी क्या कंडीशन रही है, तो आप ये इसमें देख सकते हैं कि जो OIC है पाकिस्तान का और उसका कोलेबोरेशन क्या रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी चेंज रही है सिंस 9/11 से, ग्लोबलाइजेशन हुई है, इंटरडिपेंडेंसी हुई है, मल्टीलेटरलिज्म रही है, फाइटिंग कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी रहा है, सुप्रा और इंट्रा गवर्नमेंटलिज्म आ गई है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और लॉज ऑफ आइडेंटिटी हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और नॉन स्टेट एक्टर की टेंशन इंक्रीज हुई है। तो फोर्थ जो वर्ल्ड है फॉर वार अगेंस्ट टेरर है, जो कि इस्लाम के भी अगेंस्ट है, वार अगेंस्ट टेरर सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट ही क्यों होती है। उसके अलावा इसराइल की रिकॉग्निशन 2003 में देखें, चेयरमैनशिप ऑफ OIC 2004 से 2007 पे, तो ये पाकिस्तान पे जोर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करें।
उसके बाद चेयरमैनशिप पाकिस्तान ने 2004 से 7 तक। 2004 में जो कार्टून कंट्रोवर्शियल इस्लामोफोबिया रहा है, इसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, और वार अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। और 2005 में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म डिबेट्स हुई है, वहाँ पे अपना रोल प्ले किया है। 34th इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है फारम नीसी के 2007 में। 37th जो दुशंबे में हुई है। 2008 में जो कोसोवन डिक्लेरेशन आया है इंडिपेंडेंस में, और 2008 में जो क्रिटिसिज्म हुआ है डच फिल्म जिसे फितना कहते हैं, उसके अलावा ये लेटेस्ट 48 समिट हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ओआईसी। तो पाकिस्तान हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चाहता है कि जो इंडिया के हमारा डिस्प्यूट है उसमें ओआईसी पॉजिटिव अपना रोल प्ले करे। आइडियोलॉजी कन्वर्जेंस होती है डिवाइस ऑफ मुस्लिम अराउंड द ग्लोब, तो ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन है कि वो ओआईसी इसमें आवाज़ उठाए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि यूरोपियन यूनियन मॉडल के तहत ये वर्क कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली एक रीजनल मार्केट भी एज ए मार्केट रोल प्ले कर सकती है। और क्रिटिसिज्म देखें ओआईसी पर वो क्या है, पाकिस्तान जो फ्रंट है वेज प्रोपेगेंडा जो कि वार अगेंस्ट इंडिया है, और यूनिवर्सल करेक्टर नहीं है ओआईसी का। नॉमिनल वॉइस इन इंटरनेशनल एरिना, ये भी इसमें इसराइल फोबिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद लैक ऑफ कोहेरेंस है, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड कंग्रुएंस ऑफ इंटरेस्ट अमंग मेंबर्स। अब देखें पलस्टाइन में कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, वहाँ पे इसराइल कितने मजालिम ढा रहा है, फिर भी अरेबियन कंट्री या ओआईसी उसमें खामोशी है। तो ये खामोशी बहुत क्रिटिसिज्म क्रिएट करती है। तो फेलियर देखें अजीब जैसे हुआ था, अजीब में हुआ था प्रॉब्लम, इराक ने सपोर्ट किया था ईरान इराक वार को, वो देख लें। उसके बाद स्टेशनिंग फॉरेन ट्रूप्स, जितनी ओआईसी कंट्रीज़ हैं उनमें फॉरेन ट्रूप्स क्या कर रही हैं, अमेरिकन फॉरेन ट्रूप्स हैं कहीं पे रशियन फॉरेन ट्रूप्स हैं, तो ये भी क्रिटिसिज्म आता है। अब एवेल्यूशन देखते हैं इसकी। अर्ली सक्सेस थी इसमें कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो ये जॉर्डान और जो लिबरेशन थी पीएलओ कश्मीर फ़लस्तीन की 1970 में, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 1974 में थी, ये पॉजिटिव रिस्पांस था। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको चाहिए कि अपना रोल प्ले करें। और परमानेंट डेलीगेशन है यूएन का। यूएस ने इस अपना इन्वाय इसमें ओआईसी में 2007 को स्पेशल भेजा हुआ है। तो सोल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि मुस्लिम उम्मा, पूरी मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करती है एज ए सोल बॉडी। ओबामा की जो रिसेंट ऑफर थी तो कोऑपरेशन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। और सऊदी अटैम्प्ट है गेटिंग इंडिया इन रिकॉग्निशन, सऊदी अटैम्प्ट ये है, और साथ में रिसेंटली ये दुबई की यूएई की भी इसमें काबिज बहुत ज़्यादा है। तो क्लास डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। शुड द ओआईसी हैव द 6 परमानेंट सीट्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, के ओआईसी को पहले 5 हैं, P5 हैं, तो क्या ओआईसी को 6 एज ए परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, या मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो सामीन ये था हमारा ओआईसी, और इसमें पाकिस्तान का रोल और मुस्लिम वर्ल्ड इसमें क्रिटिसिज्म। तो इसमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।